राजेंद्र नंदन किया याद। भारत माता की जय। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ऐसे विषय पर संवाद करने वाले हैं, और इस संवाद में जो मेरे साथ रहेंगे वो भारत ही नहीं अपितु विश्व की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, पर्सनालिटी है, मानवता की रक्षा करके। आप कहेंगे कैसे? दानववादी सोच, रेगिस्तानी एक ऐसी सोच जिसने पूरी पृथ्वी पर इस समय पर हाहाकार मचा रखा है, ऐसी चित्कारें उठ रही है जगह जगह से, उस पर विराम लगाने के लिए एक मशाल लेकर के निकले। इनका नाम है एक्स मुस्लिम साहिल, और वो मेरे साथ हैं। आपने एक वर्ड यहाँ पर यूज किया, तर्जुमा। हाँ, तो जब भी हम कोई बात जैसे आपकी स्ट्रीम में सुन के अगर हम किसी मुफ्ती मौलवी को बताते हैं तो वो बोलता है कि आप इसका गलत तर्जुमा कर रहे हो, आप हाँ। इसका गलत तर्जुमा कर रहे हो। साहिल जी ने गलत तर्जुमा करके दिखाया। तो तर्जुमा पे क्यों क्यों बार बार उलझाते हैं? जो ऐसी बातें करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो हम तर्जुमा कर नहीं रहे, हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है? तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारे उलमा का तर्जुमा जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है, अलग अलग उलमा, अलग अलग फिरके वाले, हम पढ़ रहे हैं खाली, हम तर्जुमा कर नहीं रहे भाई। हाँ, जहां पे उन्होंने डंडी मारी है वहां पे हम बताते कि देखो यहाँ तुम्हारे उलमा ने डंडी मारी है। तो आप नुपुर शर्मा जी के लिए, नुपुर शर्मा जी की तरफ से मुस्लिमों को जो तलवारें लेकर घूम रहे हैं, जिन्होंने बेलगाम के चौराहे पर नुपुर शर्मा जी का पुतला लटका के फांसी दिया, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि नुपुर शर्मा गलत है, या वो लोग इस बात को समझें कि नुपुर शर्मा जी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए? क्या कहने, क्या मैसेज? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा सारे मुसलमानों को, चाहे बेलगाम वाले हो, चाहे बेल्लारी वाले हो, चाहे हैदराबाद वाले हो, तेलंगाना, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई, किधर के भी मुसलमान हो, पूरी दुनिया के मुसलमान ले लो, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपनी कुरान जो लैंग्वेज आपको आती है खुद पढ़ो, अहादीस को पढ़ो, रसूलुल्लाह की बायोग्राफी खुद पढ़ो। मुल्ला मौलवी के भरोसे पे रहेंगे, वो तुमको जो है वो शुगर कोटेड, इंडिया का मौलवी, बाहर का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का तुमको शुगर कोटेड वर्जन बताएगा और तुम्हारे जहनों को जो है वो तुमको दिमागी अपंग बना के रखेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ पढ़ो यार, इससे बड़ी बात कौन कह सकता है? पढ़ो और आगे बढ़ो, वहीं पढ़ के वहीं मत पढ़ जाना उस किताब पे। तो इतना समझो कि साहिल जी जो बात बता रहे हैं यह सिर्फ मुसलमानों के हित में नहीं, यह हिंदुओं के हित में भी है, और हिंदुओं को भी पढ़ना चाहिए। आप बताओ, क्योंकि हर कोई पढ़े। हिंदुओं की बच्चियों के साथ अभी आश्रम के अंदर वो बहन जी आई हैं, हमारे साथ बैठेंगी अभी, उनकी लड़की को और उसके साथ कई लड़कियों को, मुंबई का बता रहा मैं, उसको जिहाद में फंसा करके ऐसी हालत में आज पहुंचा दिया है कि पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की, लाखों रुपए का पैकेज वाली, वो बर्बाद होकर के किसी नींबू पानी वाले के पीछे, किसी पंचर जोड़ने वाले के पीछे। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं इन चीज में नींबू पानी को या पंचर को गलत चीज नहीं, छोटा नहीं बोल रहा ना, उसका अपमान कर रहा। मैं बता रहा हूं कि वो बिल्कुल ऊपर नीचे तालमेल नहीं है, तो भी उसके पीछे क्यों चली गई और उसको इतना क्या घुमा फिरा करके करा गया है, इस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। मैं फटाफट ये कंप्लीट कर देता हूं कि मेंटालिटी, ये जो भीड़ जम जाती है उसकी वजह क्या है। तो इन्होंने पढ़ा नहीं है कुरान, इन्होंने हदीस को नहीं पढ़ा है, इन्होंने रसूलुल्लाह की जिंदगी को नहीं पढ़ा है। अब जो मदरसे से मौलवी निकलते हैं वो क्या करते हैं, ये जो आम मुसलमान है ये एक भेड़ की तरह है जी, और मौलवी जो है वो चरवाहा है। आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं? जी, भेड़ और चरवाहा? ये भेड़ है, ये चरवाहा है। ये जो सीख के वहां से आया है, सीख के या वेल ट्रेंड होके? वही वेल ट्रेंड होके, ये उनको जिस तरीके से हाँकता है आम मुसलमानों को, वो उस तरीके से हरकत करते हैं। उन्होंने तो पढ़ा नहीं नबी की जिंदगी, लेकिन बचपन से जब वो इसमें तालीम सीखने के लिए जाता है,
इसमें मस्जिद में बयानात सुनने जाता है, खुतबे होते हैं जुमा के, स्टेज प्रोग्राम, वहाँ पे इतना रसूलुल्लाह के लिए जो है वो उनके बारे में ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है कि भाई हम अपने माँ बाप के लिए, हम मतलब अपने माँ जिन्हें बाप को पैदा करा कुर्बान उनकी गाली सुनेंगे। हाँ, माँ बाप को गाली दो चल जाएगा, माँ बाप को मार दो चल जाएगा, इसको कर दो, ऐसा कर दो चल जाएगा, वैसा कर, लेकिन नबी के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर उसके हार्डवेयर में फिट किया गया हुआ है बचपन से। उसे अराजक बनाया गया, वो अराजक था नहीं। उसके हाथ में छुरी पकड़ाई के फेर। एग्जैक्टली। तो ये मौलवी हजरात जो है, तो हमें सरकार को ये दिशा बंद करना चाहिए, दिखाना है कि मौलवी हजरात पे एक प्रकार से एक जैसे हमारा ट्रैफिक सिग्नल का वो रहता है, हाँ। रेड लाइट, वो रेड लाइट इन पे लगनी चाहिए कि एक जगह जाके रुके। बिल्कुल। और इनको वॉच हो। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये इस तरीके की चीज ना हो, तो पहली चीज इनको मदरसों पे कंट्रोल लेना पड़ेगा, हाथ में अपने बंद करा दो। पहली बात तो, अगर आप तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ बंद करा दो, क्या फायदा देश का, बताओ। मदरसों से देश का क्या फायदा, हमारे लिए तो देश क्या निकला, क्या आउटपुट क्या निकल रहा। आउटपुट शायद जाकिर नायक, वो फिर तड़ीपार होना पड़ता है। आउटपुट शायद मेरे हिसाब से अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम, ये आउटपुट है शायद। हाँ बिल्कुल। तो ये आउटपुट, ये हाशमी, क्या नाम था इसका, लारेब हाशमी, या वो कमलेश तिवारी की, ये बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली। अच्छा, ये लारेब हाशमी ये बाई प्रोडक्ट है। जो मेन प्रोडक्ट है वो तो मौलवी जाकिर नायक और वो अलवाजदी टाइप के। और ये आप इसको ले लो, लंगड़े को ले लो, वो अपना खादिम हुसैन रिजवी, जिसका ये फॉलोअर था लारेब हाशमी। अच्छा, जो लब्बैक करता था। लब्बैक, ये लब्बैक क्या है? लब्बैक वो एक, जैसे हम आपको इस्तकबाल करते हैं, इस तरीके की बात है इसमें लब्बैक में। पर ये लब्बैक वाले बहुत खतरनाक, हाँ, वो मारते हैं गले पे। वो आप देखिए, जो बरेलवी फिरका है हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का, ये बहुत खतरनाक है। पूरी भारत में है, करोड़ों में है। भारत में सबसे ज्यादा, जो फिरके में सबसे ज्यादा नंबर है, वो बरेलवियों का है। उसके बाद तबलीगी। हकीकत बता रहा हूँ, आप डरना है तो डर जाइए, या सामने खड़े रहना है तो खड़े हो जाइए। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि करोड़ों में है। और बरेलवी तलवारबाजी में सबसे आगे रहता है। अभी हर एक इंसान, हर एक मुसलमान तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उनको वो जो ट्रेन किए गए उस लेवल तक लेकिन पहुंचाया हुआ है कि भाई गुस्ताखे रसूल हम नहीं सहेंगे, गुस्ताखे रसूल हम नहीं सहेंगे, गुस्ताखे अम्मी सह लेंगे, गुस्ताखे अब्बू सह लेंगे, सब सह लेंगे, गुस्ताखे अपी सह लेंगे, आपा सह लेंगे, खाका कक्का खाला सब सह लेंगे। गुस्ताखे रसूल को हम सहन नहीं करेंगे। ये बरेलवियों में सबसे ज्यादा। अच्छा, वो गुस्ताखी है भी कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है ना। गुस्ताखी की तो कोई परिभाषा ही नहीं है ना, कौन सेट करेगा क्या गुस्ताखी। एक मतलब उठ के अगर मोहम्मद जुबैर ये ट्विटर कर देता कि इसने गुस्ताखे रसूल की, मान लिया, तो मानकर पूरी भीड़ उसको मारने के लिए नुपुर शर्मा जी को आ गई। तो आप ये जुबैर के बारे में क्या कहना चाहेंगे भारत की जनता को? मैं तो जुबैर साहब को कई बार टैग किया हूं मैंने ट्विटर पे। ठीक नहीं, आप उसको छोड़ो, सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपकी बात सुनेगी। सरकार को बताइए कि सरकार जुबैर जैसे लोगों पर क्या करे। नहीं, बिल्कुल उस पे जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो इस तरीके की दंगे का, बाज नहीं आता। हाँ, दंगे का सोर्स अगर वो बन रहा है, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या मैसेज दे रहा है लोगों को। बिल्कुल। तो आज ये वीडियो आईबी के ऑफिसर, रॉ के ऑफिसर, एनआईए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सब तक जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्स मुस्लिम साहिल जी जो बात बता रहे हैं, ये भड़काने के लिए नहीं कर रहे, ये यहाँ पर बातें किसी को भड़काने के लिए कर रहे हैं। हम ये बातें मानवता पे लाने के लिए कर रहे हैं। तो ये मोहम्मद जुबैर जिस प्रकार से कम 25 हत्याएं, तो मुझे पता है और पूरी दुनिया को भी पता है, कम से कम 25 मर्डर जो हुए ये लब्बैक कहने वालों ने और सरतन से जुदा वाली गैंग ने, ये जुबैर की वजह से। नुपुर शर्मा जी के ऊपर जो हुआ, और नुपुर शर्मा जी के बाद नुपुर शर्मा जी के पोस्ट को जिन जिन लोगों ने शेयर करा उनका मर्डर हुआ। किशन भरवाड़ ले लीजिए, हर्षा हिंदू ले लीजिए, कन्हैया लाल जी ले लीजिए, सब नुपुर शर्मा जी के केस के बाद मारे गए बुरी तरीके से जी। तो ये सब जो हत्याओं का कोई अगर मैं अपराध पहले मानूं तो वो अपराधी मोहम्मद जुबैर है। तो सरकार इस गलत तरीके के एक न्यूज फैलाने वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए, और उसको भी कहते हैं कि अपनी लिमिट बांध लो, अपनी लिमिट बांध लो। ये जो फंड ले करके दिनार तो हिपोक्रेसी, स्वामी जी मैं कहता हूँ हिपोक्रेसी नहीं करे। कैसे?
जैसे कि अभी मैंने ये हेटरेट कहाँ से आती हाँ। है, मैंने इस्लाम का हवाला दिया है, मैंने बुखारी का हवाला दिया है, मैंने कुरान का हवाला दिया है, आपको टैग किया है उस पे। ये आप जो है वो क्या करते हैं, ये लोग फैक्ट चेक करो। क्यों नहीं करते? बताओ ना ये है क्या नहीं है कुरान में। आपको अगर अपनी शिक्षण जो आपने ली है उस पर भरोसा है तो फैक्ट चेक यहाँ पर चैलेंज दे रहा है कि जो एक्स मुस्लिम, हाँ, एक पासवर्ड है, एक पासकोड है कि ये, सिर्फ इतना कह दो कि इसने गुस्ताखी की है, वो बिना सोचे समझे मार देंगे। मार भी सकते हैं या भीड़ इकट्ठा तोड़फोड़ कर सकते हैं। हर कोई तो तलवार नहीं चलाएगा, लेकिन अक्सर रेडी होते हैं कि अगर मेरे नबी के खिलाफ कहा तो मैं उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करेगा, वो उतना नुकसान करने की आपको कोशिश करेगा, देश का, समाज का, सामने वाले का नुकसान करेगा बिना सोचे समझे। हाँ, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब आज अगर आपके साथ पूरा मानवतावादी समाज नहीं आता तो ये आपको भी वाजिबुल कत्ल कर चुके हैं। बिल्कुल। अगर आपको वाजिबुल कत्ल क्यों करा इन लोगों ने? वो इस वजह से कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जो इस्लाम को छोड़ देता है, कई सारी हदीसें आपको मिल जाएंगी, सुनन नसाई में कई सारी हदीसें, बुखारी में आपको मिल जाएंगी। रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो इस्लाम छोड़ दे, जो अपना दीन बदल दे, उसको कत्ल कर दो। नहीं तो ये तो उसकी स्वेच्छा है ना, भारत का संविधान इस्लाम में, हाँ चलो भारत में नहीं, भारत का संविधान कह रहा तो ये बात वो उनको माननी चाहिए ना। फिर अब उतना मानने के उतना दिमाग होता तो एक अलग बात होती ना, फिर पाकिस्तान नहीं बनता। तो बेशक हमारा हिंदुस्तान तो आपको पूरी छूट देता है कि आप कोई धर्म में, कोई मजहब में रहना चाहते हो, निकलना चाहते हो, और यही सही तरीका है। पूरी दुनिया जो है कुछ इक्का दुक्की जगह को छोड़ के वहां पे आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में आप अंदर आ गए, एक बार अंदर आओगे टोपा कटेगा, और बाहर जाओगे तो ऊपर का टॉप का टोपा आपका जो है वो गर्दन कटेगी। मतलब देखो, लोटे मंजना है ऊपर के नीचे और लोटा साफ कर देंगे। ये क्या वाहियात शर्तें हैं जी। मतलब तो अंदर आने कटेगा क्यों? देखो ईश्वर ने दिए है, ये मूंछ कितनी प्यारी है, इसको कटा लेंगे। मूंछ के साथ एक और चीज दी, उसको राम राम। अरे रे। तो स्वामी जी ये वजह है, इसी वजह से मैं फिर से जो हमारी गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज है, उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि या तो मदरसा पूरी तरीके से बंद कर दे, क्योंकि देश के लिए इसमें कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। जिसको इस्लाम सीखना है वो अपने घर पे सीखे, या जिसको जिसका मजहब सीखना है वो घर पे बैठ के इस्लाम 2023 में सीखने की क्या जरूरत भी क्या है? आउटडेटेड मजहब सीखो है ना, सॉफ्टवेयर सीखो आप। हाँ। रोबोटिक में आओ, रोबोटिक का जमाना है, आपको रोबोटिक पे, हाँ एआई का जमाना है। अच्छा, एआई के जमाने में यही लोग बहुत ज्यादा मतलब लोगों के चेहरे बिगाड़ रहे हैं, गंदी गंदी पिक्चर है, यही लोग एडिट कर रहे हैं। हाँ। जिन लोगों को यहूदियों की कोई चीज नहीं पकड़ना चाहिए, वो सारा यहूदियों का चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आम मुसलमानों को कहते हैं कि आपको यूज नहीं करना है। हाँ। तो क्या कहेंगे आप इस पे? सही बात है, बिल्कुल दोगलापन है कि आप जिनको गालियां दे रहे हो उन्हीं की टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। तो स्वामी जी, बात जैसे कि मैंने कहा था कि या तो मदरसे बैन करो, या उसको अपने पूरे कंट्रोल में लो। सीसीटीवीज लगे उधर, वहां पे क्या सिखाया जा रहा है, वहां का क्या सिलेबस है, उसको पूरा देख के वहां जो जो चीजें इंसानियत के खिलाफ है, जो मार काट की बातें है, उसको उस चीज में से निकालो। फिल्टर वर्जन उनको प्रोवाइड करो कि भाई अगर मदरसा चलाना भी है तो ये फिल्टर वर्जन नहीं, वो सरकार चलाएगी ना। हाँ, सरकार ही चलाए, लेकिन मदरसा अगर चलना भी है, कुछ मदरसे चलाना है कि चलो कुछ चलाना है, तो पहले सिलेबस सरकार के पास आना। हाँ, सिलेबस में फिल्टरेशन और उसका आइडियोलॉजी को पकड़ना। हाँ, बड़ी बात है कि आइडियोलॉजी को पकड़ना। हाँ, कि वाजिबुल कत्ल जैसी चीजें हट जाए, वो नहीं सिखाएंगे आप। ये आप यहाँ भारत में नहीं सिखाएंगे। आपको सीखना है तो आप सीधे गाजा पट्टी जाओ। अच्छा, गवर्नमेंट पे आ जाता हूँ, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? आज अब आप हमारे आश्रम में आए घर वापसी अभियान से, या आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं कि स्वामी जी हमको ऐसा चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या आपका? बिल्कुल, देखिए स्वामी जी, ये आपको भी पता है, मुसलमानों को भी पता है, एक्स मुस्लिमों को भी पता है, और ये चीजें हर एक हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में ये चीजें पता है
कि जो इस्लाम छोड़ देता है उसकी लाइफ जो है वो थ्रेट में आ जाती है। मतलब पीछे उसके तलवार है। हाँ, अगर मारने तक का नहीं भी गया मामला, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इतनी समस्या जो इतनी वो नहीं है, एक इंसान जो है वो इस्लाम छोड़ के भी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, मतलब बिना मार काट के, बशर्ते के वो चुप रहे। यानी इस्लाम उसने छोड़ दिया है, हाँ, वो बताए नहीं किसी को। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर लड़कियां हैं, डॉक्टर इंजीनियर लड़कियां जो छोड़ चुकी हैं, पर साइलेंट है। तो वो साइलेंट रह के वो छोड़ सकता है। पर आपके जैसे, मेरे जैसे है तो मेरे गर्दन पे तो हमेशा तलवार लगी हुई है, जहां आपके साथ है ना। हाँ। मैं कहता हूं कि इनके कपड़े का, ये जो कपड़ा पहन रखा है, इसके ऊपर ये जो धागा है, इसको भी जिहादी नहीं छू सकता, है हमारे पास है। तो मैं चैलेंज देता हूं कि इनकी तरफ आंख उठाने की कोशिश भी ना करें। तुम्हारी अम्मियों ने तुमको, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना है कि साहिल जी की तरफ आंख उठाने से पहले आपको हम तक आना होगा, और हम तक पहुंचने के लिए आपको सीधे पहले जन्नत जाना होगा। अब जन्नत से आप लौट के आएंगे नहीं, ठीक है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय।